हाय, माय नेम इज़ सौरभ और आज हम बात करते हैं कि हाउ टू ईट योर फूड प्रॉपरली। देखिए, क्या खाना खाएं इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी करते हैं, हम सबको पता भी है हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन कैसे खाना खाएं हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हमें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हेल्दी रखना है, तो कि हमें खाना किस तरह से खाना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए आप सभी लोगों से। तो इसके अंदर मैंने देखा है कि दो चीज़ें होती हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन खाना खाने में नहीं होती है। हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल पे काम कर रहा है, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है। तो हमारा बाकी सब चीज़ों में ध्यान होता है लेकिन खाना खाने में ध्यान नहीं होता। उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं उस चक्कर में। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या कितना खाना है कितना नहीं खाना, क्योंकि हमारा ध्यान तो है ही नहीं खाना खाने के ऊपर, हमारा ध्यान तो बाकी चीज़ों के ऊपर है। दूसरी इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आती है, जब हमारा ध्यान नहीं होता खाना खाने में तो हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। लाइक मैंने देखा है कुछ लोग 5 मिनट में 10 मिनट में खाना खा लेते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि आपको खाना टाइम लगा के खाना चाहिए, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। इवन आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करोगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको खाने को प्रॉपर टाइम दे के कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही खाना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम खाना टाइम लगा के खाते हैं तो क्या होता है, हम पहले खाना खाते हैं, उसको अच्छे से चबाते हैं। चबाने से क्या फ़ायदा होता है कि सलाइवा रिलीज़ होता है हमारे माउथ के अंदर। उससे उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं फूड की को ब्रेक डाउन करने में। तो ब्रेक डाउन होके फूड पूरा लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड बन के जब वो स्टमक में जाता है तो स्टमक के एसिड्स को कम काम करना पड़ता है उसको ब्रेक डाउन करने में। तो खाना हमारा ऑलरेडी ब्रोक डाउन हो चुका है, उसको ज़्यादा हमने चबा लिया है। अब क्या है कि स्टमक का काम है न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर पहुंचाना, डाइजेशन को प्रॉपरली करना, वेस्ट को अलग से सेग्रीगेट करना। ये सब काम वो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है अगर चबाने का काम हमने प्रॉपरली कर लिया है अपने मुंह के अंदर ही, तो बाकी फंक्शन स्टमक अच्छे से कर पाएगा। और एक बेनिफिट इसका बहुत बड़ा ये होता है कि जब हम खाना टाइम लगा के खाते हैं तो हमारा स्टमक 20 मिनट के बाद एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको फुलनेस हार्मोन बोलते हैं, जो हमारा स्टमक सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को कि वो फुल हो चुका है, अब उसको और खाने की ज़रूरत नहीं है। और इमीडिएटली आपका ब्रेन क्या एक्शन लेगा कि वो खाना खाना बंद कर देगा, आपकी बॉडी को सिग्नल दे देगा कि खाना नहीं खाना है। और तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कैलोरीज कम इनटेक होंगी, विच एक्चुअली रिजल्ट इन वेट लॉस, कि आपका वेट कंट्रोल में रहेगा इससे, क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा अंदर नहीं गई। जब भी हमारा ध्यान नहीं होता, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो कैलोरीज ज़्यादा चली जाती हैं, विच एक्चुअली रिजल्ट इन वेट गेन। तो वेट को भी हम, देखिए, इतनी छोटी सी चीज़ से हम वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम वेट कंट्रोल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर हम इस छोटी सी हैबिट को डेली इनकलकेट कर लें अपने अंदर तो हमारा वेट भी इजीली कंट्रोल हो सकता है। देखिए, ये काम एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं भी एक्चुअली पहले इसी तरह से खाना खाता था और इसी तरह से मेरा भी यही तरीका था, 5 मिनट में 10 मिनट में खाना खा लेना। लेकिन मैंने पहले धीरे धीरे इस हैबिट को इनकलकेट किया है और मेरा वेट काफ़ी कंट्रोल हुआ है उससे। ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं, अप्रॉक्स 10 या 12 साल से मेरा वेट सिमिलर लेवल पर है। वो ना बढ़ा है ना कम हुआ है, प्रॉपर है एकदम। जितना मेरी बॉडी हाइट के हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए उतना ही है। तो इसको ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा के ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, मैंने पहले अपनी हैबिट में इस चीज़ को इनकलकेट किया है, उसके बाद मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूवन है, आप जाके देख सकते हो गूगल वगैरह पर, आप देखोगे आपको पता लगेगा कि हाँ, ये चीज़ एकदम प्रॉपर दी हुई है। वहाँ पर सभी ने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि ये होना चाहिए, हमें अच्छे से टाइम लगा के कॉन्सेंट्रेट करके खाना खाना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आप खाने को एंजॉय करके खा सकते हो, अच्छे से आप एंजॉय कर करके खाना खा रहे हो, आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी ऐसा करने से, क्योंकि आपने एक ही बार में इतने अच्छे से खाना खाया है। तो
आपको न्यूट्रिशंस प्रॉपर मिले हैं, बॉडी को न्यूट्रिशंस अच्छे से मिले हैं, तो उसको बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। उसके बीच में जो हम मंचिंग करते रहते हैं 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद हमें भूख लग जाती है, ये भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम अपना खाना प्रॉपर टाइम लगा के नहीं खाते हैं। तो अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे तो ये चीज़ को भी हम अवॉइड कर सकते हैं कि हमारी को बीच बीच में जो मंचिंग की हैबिट है वो नहीं होगी। हम काफ़ी टाइम तक फुल फील करेंगे, विच एक्चुअली रिजल्ट इन वेट कंट्रोल। कि देखिए, वेट आज के टाइम में बहुत बड़ा इशू है सभी के लिए। सभी चाहते हैं कि स्लिम रहें, वेट कंट्रोल रहे, लेकिन उसको करने के लिए देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इस छोटी छोटी चीज़ों को, आपको डेली रूटीन में अगर टाइम नहीं भी मिलता है जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का, तो आप इस छोटी सी हैबिट को तो घर पर बैठे बैठे ही आई एम श्योर कि इनकलकेट कर सकते हो। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई बेनिफिट होना शुरू होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते रहोगे, जैसे अभी आप 5 मिनट लगाते हो, 5 से 7 मिनट करोगे, 10 मिनट करोगे, 15 मिनट करोगे, तो एटलीस्ट 20 से 25 मिनट तक आप इस टाइम को लेके आओ, आराम से बैठ के शांति से खाना खाओ। खाना खाने के लिए कोई जल्दबाजी मत करो। देखिए, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, सब कुछ खाने के लिए ही करते हैं ना, कि हमें अच्छा खाना मिल सके, हमारी बॉडी अच्छी रहे, हेल्दी रहे। तो ये एक छोटी सी हैबिट हम क्यों नहीं बना सकते? मेरे को लगता है कि हम अच्छे से इसको बना सकते हैं, और हम सबको ये अपने अंदर लानी ही चाहिए हैबिट। आई एम श्योर कि आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा, और लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज सॉल्व होंगे। थैंक यू।